तकलीफें और बढ़ती चली जाती है। मैंने क्या बोला कि हम लोग को शुक्राना अदा करना चाहिए अपनी माँ का, क्योंकि ये गर्भ के दौरान जो पीड़ा बढ़ती है, थैंक गॉड हमारी माँ ने क्विट का बटन नहीं दबाया। क्विट का मतलब अबॉर्ट नहीं किया। ये नहीं बोला नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जिसके कारण मेरा शरीर खराब हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जिसके कारण मुझे अपनी अच्छी अच्छी चीजों को त्याग करना पड़ रहा है और मुझे वो खाना पड़ रहा है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए बच्चा यार, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ, नहीं चाहिए, अबॉर्ट करती हूँ चाइल्ड को। 3 महीने बड़े बड़े साधन है अबॉर्ट करने के, गर्भपात करने के, है कि नहीं है? हम सब लोग को अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी माँ ने गर्भपात नहीं कराया, क्योंकि गर्भपात कराया और हम आज यहाँ सृष्टि में नहीं। हमारी माँ ने तो यही बोला कोई बात नहीं, दिक्कतें होंगी, अरे बच्चे के लिए होंगी, त्यागना है बच्चे के लिए त्यागना है। अरे अगर नींद नहीं आ रही है तो बच्चे के लिए करना है। और जितना मैं ज्यादा त्यागूंगी, जितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करूंगी, उतना ही तंदुरुस्त मेरा बच्चा इस धरती पर आएगा। 6 महीने 7 महीने दर्द और बढ़ता है। दर्द जब बढ़ने लगता है तो वो महिला अपने दर्द को इस कदर पिरोने की कोशिश करती है, भूलने की कोशिश करती है कि वो स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देती है। रेडीमेड स्वेटर मिलते हैं आजकल, बच्चा गर्मी में आ रहा है तब भी स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देती है। इसका रीजन क्या होता है? क्या स्वेटर खरीद नहीं सकती है वो महिला? क्या रीजन होता है इसका? अपने वर्तमान के दर्द को, जो कि गर्भ के दौरान दर्द से वो पीड़ा से जूझ रही है, उस वर्तमान के दर्द को खत्म करने के लिए भविष्य के अपने बच्चे के साथ बिताने वाले पल को एक ऊन के साथ बुन रही होती है माँ की। जब मेरा बच्चा आएगा तो उसको अपने हाथ से बनाया हुआ स्वेटर पहनाऊंगी मैं, और वो भविष्य में खोई रहती है वो माँ। ऐसे ही होता है। और भविष्य में ऊन स्वेटर बुनते अपने दर्द को कहीं ना कहीं भूलती चली जाती है, लेकिन दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेता। 8वें महीने 9वें महीने, इन 9वें महीने या 8वें महीने जब प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है या एक मैच्योर डिलीवरी होती है, 8वें 9वें महीने के दौरान दर्द की एक इंतहा होती है। सही है कि नहीं है? असहनीय पीड़ा होती है जो शायद मर्द तो कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये ताकत ईश्वर ने औरत को ही दी है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु वही है। एक बार जोरदार ताली मारो लेडीज। जब 8वें 9वें महीने में पीड़ा की इंतहा होती है तब भी वो उसको हौसला बढ़ाता है डॉक्टर, बोला ताकत रखना, हिम्मत मत हारना। और वो बोलती मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जिस काम के लिए मैंने गर्भ धारण किया है मुझे वो बच्चा चाहिए। और वो दर्द की इंतहा के बाद रोकते बिलकते लेकिन हिम्मत ना हारने के बाद जब फाइनली एक अच्छी सी पुकार उस बच्चे की माँ के सामने आती है और हाथ में रखा जाता है, मुबारक हो आप माँ बन गई। अब माँ बनी है वो, अभी तक प्रोसेस था। गर्भपात हो जाता तो माँ नहीं कहलाती, बच्चा बीच में डेथ कर जाता तो माँ नहीं कहलाती। जब बच्चा उसके पास कोख से निकाल कर बाद बच्चा हाथ में दिया जाता है, मुबारक हो आप माँ बन चुकी हैं और आपकी इस दुनिया में एक प्यारा सा लाडला या प्यारी सी लाडली आ चुकी है। उस वक्त वो माँ, अब तो माँ बोल सकता हूं ना उसको, उस वक्त वो माँ अपने लाल को या अपनी बिटिया को देखकर एक ही बात बोलती है, तेरे लिए 9 महीने क्या 9 साल भी निकाल सकती थी, पूरी जिंदगी निकाल सकती थी। मुझे तेरे को इस दुनिया में तंदुरुस्त लेकर आना था। मेरा दर्द उड़ गया, आज तो खुशी से लबरेज हूं कि मेरी जिंदगी में मेरा लाड़ और मेरी लाडली आ चुकी है। कितने लोग इस प्रोसेस को जानते हैं कि इस प्रोसेस से हमारी माँ गुजरी होगी? मैं माँ को भी बोल रहा हूँ, वो भी तो किसी माँ से ही आई है, जो ऑलरेडी माँ है वो भी किसी माँ से आई है। कितनी लोग जानते हैं कि मैं अपनी माँ के इस दर्द से ही गुजरा हूं? तो याद रखिए, हम कभी जिंदगी में कितना भी बड़ा कुछ कर लें, अपने माँ के ऋण की बराबरी नहीं कर सकते। हम कुछ भी करके दे दें, हम माँ की, क्योंकि जिसने हमको एग्जिस्टेंस दे दिया, मतलब हमको अस्तित्व दे दिया। अब हम करोड़पति अरबपति बन जाए, अगर अस्तित्व ही नहीं होता तो क्या फायदा था पैसे का? तो यानी सबसे बड़ा उपहार किसने दिया हमको जिंदगी में? तो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरी माँ ने 9 महीने मुझे कोख में रखकर मेरी तंदुरुस्ती के लिए अपने आप को, अपनी सारी खुशियों को त्यागा है, तो क्या मैं अगर अपनी माँ का लाडला हूं तो एक वादा नहीं कर सकता? आइए दुर्गावती मैडम, आइए, आपकी माँ आइए। एक वादा नहीं कर सकते? आइए ना, जल्दी जोरदार तालियां के लिए। आइए आइए।
क्या एक वादा आप नहीं कर सकते? आप इनकी बराबरी नहीं कर सकते दुर्गा मैडम, कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते। 9 महीने कोख में पालने का वो पीरियड क्या होता है, अबॉर्ट नहीं किया कभी भी, नहीं बोला नहीं चाहिए मुझे बच्चा, इन्होंने बोला चाहिए और तकलीफ दे खुदा है भगवान, लेकिन मुझे बच्चा अपनी जिंदगी में चाहिए तो चाहिए। जीत ये गई, मुसीबतें हार गई, जीत ये गई, मुसीबतें हार गई। तो अगर इनके ऋण की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या एक माँ, आज आपने जब इनका प्रमोशन देखा तो कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी मिल रही है और मिराब इंडिया में मेरी लड़की आगे बढ़े और सभी यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं आज इतनी खुश हूँ और खुश होंगी, मेरा ऊपर भी बढ़े, हमारा लड़का बच्चा को मैं देख सकूँ नहीं होते तक। आपको कितनी खुशी महसूस, कैसा लग रहा है आपकी क्या जो मालाओं के साथ सासू माँ को बात नहीं, कैसे लग रहा है? कैसा लगा आपको दुर्गा मैडम की माँ को? क्या दुर्गा मैडम उनके ऋण की बराबरी कर सकती हो? क्या उनके ऋण की बराबरी कर सकते हो? लेकिन एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि नहीं, जब मेरी माँ को मेरी तरक्की से बहुत खुशी मिलती होगा तो मैं जिंदगी में बहुत सारी तरक्की हासिल करके सबसे आगे अपनी माँ को हमेशा रखूंगा जैसे आज रखा। आप सोचिए, आपकी सबकी माएं होंगी, या तो शरीर रूप में है या शरीर रूप में नहीं है, लेकिन एक एहसास तो आपकी माँ का हमेशा जुड़ा है ना? आपकी तरक्की को सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन पसंद करता होगा? आपके दुश्मन हजार होंगे, लेकिन आपसे मोहब्बत करने वाला, आपकी तरक्की से मोहब्बत करने वाला एक इंसान कभी नहीं गलत हो सकता, वो आपकी माँ, वो हमेशा आपकी तरक्की करता। अरे जिसने पैदा करने के टाइम पे अपनी सारी मुसीबतों को त्याग दिया, आप कितना भी नाराज हो जाओ अपनी माँ से, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, हमेशा प्रार्थना करती है मेरे बच्चे को पूरी बरकत देना पड़ेगी, पूरी तरक्की देना। तो अगर हम अपनी माँ के लाल हैं या लाडली हैं तो क्या ऐसा तोहफा दे सकते हैं? इस तरीके का सम्मान अपनी माँ को दे सकते हैं, दिला सकते हैं कि नहीं? आज अगर दुर्गा मैडम सिर्फ एमरेट लेवल पे ये उनकी माँ को दिखता है, कल को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जहां 25,000 लोगों के बीच में जब दुर्गा मैडम को डायमंड से सम्मानित किया जा रहा होगा, कितनी खुश होगी वो माँ, कितनी खुश होगी वो माँ कि जिसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम सहे और 9 महीने के बाद मैंने पूरी मिन्नत की कि वो तंदुरुस्त पैदा और उसने आज पूरी ताकत लगा के मुझे खुश कर। कितनी खुश हो गया, कितने खुश हो गए हमारे। तो ये काम कर सकते हैं हम 4-5 लोग की ना सुनने का। कितने लोग होते हैं अपनी माँ का लाडला हो या लाडली हो? कितने लोग को गर्व है इस बात का? कितने लोग को लगता है मैं अपनी माँ का लाडला हो लाडली हो? माँ की तरफ से आप वाकई लाडले लाडली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि माँ की तरफ से मैं लाडले या लाडली वाला काम कर रहा हूं? कितने लोग को लगता है? एक जिम्मेदार बच्चे हैं आप अपनी माँ के लिए, एक सवाल कर रहा हूं, वाकई जिम्मेदार बच्चे हैं? माँ ने 3-4 महीने के बाद भी क्विट का बटन नहीं दबाया, अबॉर्ट नहीं किया। हम माँ की जिंदगी को बड़ी, अभी आप यहाँ से सुनने के बाद ना आपके बहुत लोग बोले मैं भी अपनी माँ को कार दिलाऊंगा, मैं भी अपनी माँ को कार में बैठा के लाऊंगा, मैं भी अपनी माँ के लिए एक घर बनाऊंगा जहाँ से बढ़िया मैं मेरी माँ ने अगर चूल्हे में खाना बनाया उसके लिए नौकरानी लगी होगी, उसका घर एसी का होगा, बंगले में रहेगी। सब चाहते ना ऐसा? मेरी माँ ने जितनी तकलीफें सही जब तक बच्चा जब सही नहीं कर पाया, अब जवान हो गया, अपनी माँ को एक दिन का भी तकलीफ सहने नहीं दूंगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? लेकिन उस माँ ने जिसने, क्योंकि ये माँ आपको माँ से इतना प्यार इसलिए क्योंकि आपकी माँ ने 9 महीने लगातार मुसीबतों के कारण भी कोख में रखा, जब हमको कोई भी समझ नहीं थी। सही है कि नहीं है? लेकिन जब इस माँ के लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं, यहाँ से निकलने के बाद सब लोग बोलेंगे यस, जैसे यार दुर्गावती मैडम की माँ ने इतनी शानदार बात बोली है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी माँ भी कितनी खुश होगी। और बाहर निकलने के बाद चंद 4-5 लोग की ना सुनने के बाद वो खुशियां माँ की खत्म हो जाती हैं। दर्द तेरे किया, चंद 4-5 लोग जब आपको बोलते कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उन 5 लोगों की ना सुनने के बाद यार माँ के उस ऋण को भूल जाते, माँ की उस खुशियों को भूल जाते, इस बिताए हुए क्षण को भूल जाते। क्यों? उन 5 लोग का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है, क्या मतलब है? कोई मतलब है?
अरे मेरी तरक्की में हाँ बोलने वाले हो तो आ जाओ, गले लग जाओ। अगर मेरी तरक्की में टांग खींचने वाला, दूर हट जाओ। डायमंड बन के दिखाऊंगा और मां को अपने सपने पूरे जरूर कराऊंगा। ये फैसला मैं करूंगा कि मैं किसकी बात से नाराज होऊंगा, नेगेटिव होऊंगा, मैं करूंगा। मैं अपना रिमोट कंट्रोल नेगेटिव लोगों के हाथ में दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। जो मेरी मां और मेरे परिवार की तरक्की के लिए हमेशा मेरे साथ आएगा, मैं उसके साथ आगे से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जो लगातार मेरी तरक्की को रोकने की कोशिश करूंगा, मैं उसको साइड करता चला जाऊंगा। इतना सा आसान काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं आज के बाद कुछ भी हो जाए, मां कसम, बोलते हैं ना मां कसम, आज दिल से मां कसम खाना, मां कसम मरता मर जाऊंगा, लेकिन यहां से अपने आप को साबित करके अपनी मां को वो खुशियां जरूर दिलाऊंगा, वो बरकत जरूर दिखाऊंगा। कितने लोग बोलते हैं? बाकी लोग मां या शरीर रूप में हो या शरीर रूप में नहीं, कसम मां की खा सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं? हार जाएंगे किसी से? हाँ, हो जाएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लड़ जाएंगे उनसे। याद रखना, एक लाइन जिंदगी में से याद रखना, मिल जाती हर किसी को मंजिलें मगर, मिल जाती हर किसी को मंजिलें मगर क्या करे कमबख्त, आदमी ही आदमी की राहों का रोड़ा है। आपको रोकने वाला कोई जानवर नहीं मिलेगा, आपको रोकने वाला कोई इंसान ही मिलेगा। अलर्ट रहना मेरे भाई, अलर्ट रहना, बचे रहना। थोड़ा सा सोचना जरूर जब आपके बारे में कुछ बात कर रहा हो ना, बड़ा लगने लगे अरे कहाँ जाता है दिलासा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुझे ज्ञान की बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता, इस समय से घूमते थे बोल पहले, कुछ नहीं होता। सुन जरूर लेना, एनालाइज जरूर करना कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। अगर मैं जाकर शो अटेंड करके और अपनी लाइफ को बदलता हूं तो मेरे पास एक चांस है जिंदगी को बदलने का। अगर मैं रास्ता अख्तियार नहीं करता तो गरीबी पैदा होगा और गरीबी मर जाऊंगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो गरीब आप क्या करना चाहते हैं? आसान नहीं